ओके, बहुत पावरफुल कैंडल बन रही है बट प्रीमियम उतना बढ़ नहीं रहा। बहुत रिटेल ट्रेडर्स दुख इस बात का मनाते हैं कि यार मेरा एसएल हिट हो गया एंड उसके बाद टारगेट हिट हो गया। नमस्कार दोस्तों, नए लाइव वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम कुछ लाइव कर रहे हैं। बहुत ही वियर्ड स्ट्रक्चर में है मार्केट। किधर भी जाने के मूड में नहीं है मार्केट। मार्केट जस्ट कह रहा है कि मैं इधर चला, मैं उधर चला, मैं जाने कहाँ, मैं किधर चला। ठीक है। तो 15 जनवरी से अगर आप ट्रेड कर रहे हो एंड अभी तक आपका कैपिटल बचा हुआ है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 70% ऑफ द ट्रेडर्स। ठीक है। अभी भी कैपिटल पे अच्छा खासा डेंट नहीं आया है 15 जनवरी से, क्योंकि ऐसे मार्केट में पैसा बचा के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी देखते हैं इंट्राडे में कुछ हमें प्लान मिलता है या नहीं। ओके, हम ये प्रीवियस डे हाई था हमारा। ठीक है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर हम निकलने लगते हैं तो डेफिनेटली वी विल ट्राई वन कॉल साइड पोजीशन विथ वेरी लेस क्वांटिटी। अभी कुछ स्विंग नहीं बन रहा है। यूजुअली 10:30 बजे के आसपास आपको कुछ स्विंग बनाता हुआ मार्केट दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों, मार्केट ओपन होने के बाद अराउंड 1 घंटा हो चुका है। 10:22 हुए हैं एंड अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिला। मार्केट की ओपनिंग कैंडल ये थी, ये वाली रेड। ठीक है। तो जिधर क्लोज हुआ था उधर ही समवॉट ओपन हुआ है मार्केट एंड अच्छा खासा वेट कर रहा है मार्केट। तो अभी ये जो लाइन हमारे पुट के लिए हमने बनाई थी वो हम अभी थोड़ी सी शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है मार्केट में एंड एक छोटा सा ये एक स्विंग बना हुआ है मार्केट में। ठीक है। तो जैसे ही स्विंग्स बनेंगे हम अपने लाइंस अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। ये लाइन में अभी शिफ्ट करके इधर रख देता हूँ। तो अभी एक्शन प्लान सिंपल होगा। इसके नीचे मुझे क्लोजिंग चाहिए एंड उस क्लोजिंग के नीचे का मतलब जो लो होगा उसके नीचे हम एक पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसका रीजन सिंपल है। 1 घंटा ऑलरेडी मार्केट ने स्पेंड करा है, अच्छा खासा वेट करा है। प्रीवियस डे हाई की लाइन में अभी नहीं शिफ्ट कर रहा। प्रीवियस डे हाई का प्लान, एक्शन प्लान सिमिलर रहेगा। इसके ऊपर निकलने के बाद हम कॉल लेंगे। बट एज एक नया स्विंग, मस्त स्विंग एक मार्केट ने बनाया है, तो इसके नीचे जाने के बाद मतलब कैसा दिखेगा मार्केट, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। तो ऐसे मार्केट के लिए हम एक पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्वांटिटीज बहुत कम होगी। मेन रीजन इज एक ऐसी सीढ़ी चढ़ता हुआ मार्केट ऊपर आया है, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटीज के साथ शॉर्ट प्लान नहीं करूंगा। बट दिस इज डेफिनेटली लुकिंग लाइक अ एम पैटर्न अगर ये बनता है तो। ठीक है। इसके नीचे जाने के बाद ही ट्रेड लेना है गाइज। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है ट्रेड में, क्योंकि वही है कि अगर आप इधर ही शॉर्ट करना प्रेफर करोगे तो क्या पता इधर मार्केट और कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे दे। ठीक है। तो एम पैटर्न के कभी भी इधर शॉर्ट करना मैं प्रेफर नहीं करता। मैं हमेशा ये जो नेक लाइन होती है एम पैटर्न की, तो इसके नीचे शॉर्ट करने का हम प्रेफर करते हैं। ये देखो अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। हमारे अलर्ट्स रेडी है। बिल्कुल भी जल्दबाजी में ट्रेड में एंटर नहीं होगा। भले ऊपर जाए भले नीचे जाए, कैंडल को क्लोज होने का हम वक्त देंगे। 5 मिनट की कैंडल में बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा विक्स लग सकता है। तो हमेशा कैंडल क्लोजिंग के बाद ही हम एंट्री लेंगे। डेली चार्ट के हिसाब से तो यार ऊपर ही जाना चाहिए अभी मार्केट। तो डेफिनेटली ऊपर के साइड में मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब 50 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा, बिकॉज दिस इज विद द ट्रेंड। एंड नीचे वाले साइड पे मैं कम क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करूंगा। ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम मनी मैनेजमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर गया तो मेरा 100% टारगेट ही हिट होगा, बट प्रोबेबिलिटी का गेम होता है मार्केट। ठीक है। अभी अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, अभी देखते हैं। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, बट अभी हम प्रिपेयर्ड रहेंगे क्योंकि 5 मिनट के बाद शायद हमारी एंट्री ट्रिगर हो सकती है। इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए मुझे, तो 425 है ना। मैं अभी जाता हूँ। 1 मिनट। ठीक है। 400 का कॉल कितने का है, बहुत महंगा है अभी। तो 22,500 का कॉल लेने की कोशिश करेंगे हम लोग, अगर ऊपर जाता है तो। इधर हम वॉच लिस्ट पे ऐड कर देते हैं एंड इसको कोट करते हैं अभी। ओके गुड, ठीक है। ज़्यादा महंगा नहीं है अभी प्रीमियम। ठीक है, अभी सिंपल रखूंगा मैं, प्रीमियम चार्ट के हिसाब से एंट्री प्लान नहीं कर रहा। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद डेफिनेटली वी विल प्लान फॉर द एंट्री। ठीक है। क्वांटिटीज डेफिनेटली मैं 50 रख रहा हूँ अभी। ठीक है। 50% क्वांटिटी है, मैं 100 क्वांटिटी के साथ मनी मैनेजमेंट करता हूँ। 25 मतलब मेरी 25% क्वांटिटी हो गई, 50 मतलब मेरी 50% क्वांटिटी हो गई। स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा बनाया गाइस, ऊपर के साइड का अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। ऊपर जगह बहुत है मार्केट में अभी। ठीक है। 2 ट्रेड्स मैक्सिमम प्लान करते हैं हम लोग, 2 ट्रेड्स में। ठीक है।
2 ट्रेड से ज़्यादा हम दिन के ट्रेड नहीं लेते। कंटिन्यूसली 2 लॉसेस भी हो सकता है, बट बाय एनी चांस अगर पहले ही ट्रेड में हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता है गाइज, तो हम दूसरा ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, दूसरा ट्रेड तभी होता है आइदर हमारा एसएल हिट हो या ट्रेलिंग एसएल हिट हो। ठीक है, तभी हम दूसरा ट्रेड लेते हैं, वरना हम दूसरा ट्रेड लेते नहीं है। ओके, बहुत पावरफुल कैंडल बन रही है अभी। कोई बात नहीं, महंगा वगैरह कुछ नहीं होता, अच्छी चीज़ों का दाम हमेशा महंगा ही होता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं सोचना अरे यार पहले एंट्री करनी चाहिए थी, इधर लिमिट ऑर्डर लगानी चाहिए थी, कुछ नहीं। अगर चीज़ अच्छी होगी, कोई भी चीज़ अच्छी होगी तो उसका दाम ऊपर ही जाएगा। तो कभी भी कुछ एक्सपेंसिव खरीदने में डरना मत ज़िंदगी में। ठीक है, सस्ती चीज़ों का शौक नहीं रखना है हमें। आराम से इसको क्लोज होने दो, चाहे कितने भी ऊपर जाके क्लोज हो जाए, कितने भी ये हो जाए। रूल्स मतलब रूल्स, इसके ऊपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है गाइज, ये नीचे क्लोज हुई है तो अभी डेफिनेटली इस 5 मिनट में भी हमारी एंट्री नहीं बनेगी। अभी ऐसा सिनेरियो बहुत ख़राब हो सकता है क्योंकि ये बहुत नज़दीक जाके क्लोज करी है, तो देर आर हाई चांसेस ये इधर बड़ी कैंडल खड़ी कर दे एंड हमारी एंट्री एक्सपेंसिव हो जाए। कोई इशू नहीं, हम रूल्स के हिसाब से ही एंट्री लेंगे। ठीक है, अभी इसका हाई ब्रेक करने की भी प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट में, क्योंकि ये बहुत क्लोज जाके मतलब बहुत ही नज़दीक आके क्लोज करी है, राइट। तो देर आर हाई चांसेस हमें एक्सपेंसिव ट्रेड मिले, तो इसीलिए 50 क्वांटिटी हमने प्लान करी है, दैट्स गुड। बाय एनी चांस अगर ये इधर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद एक ग्रीन कैंडल खड़ी करता है एंड ज़्यादा एक्सपेंसिव एंट्री नहीं मिलती हमें, देन आई कैन थिंक ऑफ द 75 क्वांटिटीज। ठीक है, तो ऐसे तरीके से आप आपका मनी मैनेज कर सकते हो। ऐसे कंडीशंस के हिसाब से आप कितना कैपिटल, कितने स्पीड के साथ जाओगे। आप जब भी गाड़ी चलाते हो, जब भी हाईवे में होते हो, तब डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, ये अभी रास्ता है, रास्ता अगर खुला है तो आप स्पीड बढ़ाते हो, अगर रास्ते में कोई रुकावटें है, कोई ट्रैफिक है, तो आप अपना स्पीड कम करते हो, राइट। तो एग्जैक्टली ट्रेडिंग में भी वही होता है। मेरी मैक्सिमम क्वांटिटी की बजट है 100 क्वांटिटीज़, बट मैं कभी भी 100 क्वांटिटीज़ तुरंत नहीं प्लान करता। पहले स्ट्रक्चर देखता हूँ, अगर स्ट्रक्चर बहुत हेल्दी लगा, बहुत अच्छी एक्सपेंसिव एंट्री नहीं मिली है, प्रॉपर प्राइस के ऊपर एंट्री मिली है, देन मैं 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, वरना मोस्टली 50 या 25 में मैं खेलता हूँ। ठीक है, सर कभी कभी 75 भी हो जाती है। ठीक है, अभी देखते हैं ये जितनी ऊपर कैंडल क्लोज करेगी उतनी एक्सपेंसिव एंट्री होगी हमारी। इधर अगर आप देखोगे तो अभी प्रीमियम का हाई नहीं ब्रेक हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, बहुत पावरफुल कैंडल बन रही है, बट प्रीमियम उतना बढ़ नहीं रहा। ठीक है गाइस, शायद हमें इस कैंडल के बाद एंट्री मिलेगी अभी, क्योंकि ये कैंडल अभी ऊपर ही क्लोज हो रही है। ठीक है, कैंडल क्लोज हो गई है गाइस। अभी एक अच्छा एंट्री पॉइंट हमें मिल जाएगा 124, 124 कह लो, ये 124.45 है ना। ठीक है, 124.45 आज के दिन का जो हाई लगाया है मार्केट ने, उधर हम बाय करने की कोशिश करेंगे। एडवांस ऑप्शन में एसएल ऑर्डर लगाते हैं हम लोग। ट्रिगर प्राइस 100, यार ये दिक्कत है, इसका हाई कितना है 124.40। ठीक है, तो एडवांस ऑर्डर एसएल 124.8 को ट्रिगर हो जाने देते हैं, एंड आई गेस 125 कैन बी अ गुड थिंग, 50 क्वांटिटी हम प्लेस करके रखते हैं अभी। ठीक है, इतना आसानी से, इतना शांति से ट्रेडिंग करनी होती है, ऐसे उतावला नहीं होना है। इस हाई के ऊपर जाने के बाद ही मोमेंटम आएगा, कितना भी कह लो आप, इधर कुछ भी, इधर मार्केट कितना भी नाच नचाए, प्रीमियम में इसके हाई के बाद ही मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, 124.4 गुड, 122 हो गया है हमारा अभी, एंड हमारी ऑर्डर अभी 124.8 पे प्लेस्ड है। ठीक है, 123.5 ओके, जा रहा है हमारे एंट्री की तरफ। ठीक है, अभी मोमेंटम आ रहा है गाइज, बट वही है, थोड़ा सा वरीड मैं इसलिए हूँ कि क्योंकि कंटिन्यूस मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता हुआ आ रहा है। जैसे ही एंट्री ट्रिगर होगी तुरंत हम एसएल प्लेस करेंगे गाइज। 15 रुपये का एसएल मतलब 110 रुपये का एसएल होगा हमारा, समवेयर अराउंड हियर होगा हमारा एसएल। परफेक्ट नहीं है एसएल, बट कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए 50% क्वांटिटी के साथ जा रहे हैं हम लोग, ये समझो। ओके, 124.4 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब सेलर्स अभी धकेल रहे हैं नीचे मार्केट को, देखते हैं अभी कैसे होता है। ठीक है, ओके ओके ओके, एंट्री ट्रिगर हो गई होगी गाइज हमारी अभी, यस हो गई है। तुरंत जाके हम जीटीटी लगाएंगे, इमीडिएटली करनी है ये चीज़।
ठीक है, मार्केट अभी ऊपर जा रहा है हमारे डायरेक्शन में, तुरंत जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे। आराम से जीटीटी ऑर्डर लगानी है 50 के साथ। हम 125 पे हमारी एंट्री है गाइज, तो 125 पे एंट्री है तो 110 का हमारा एसएल होगा, एंड 110.5 पे ट्रिगर हो जाएगा तो बेटर है। 110 पे हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी सेल एंट्री, इमीडिएटली हम प्लेस कर देते हैं। अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है गाइज। अभी हम एक पोजीशन लगा लेते हैं आराम से, लॉन्ग पोजीशन। इसके हाई के ऊपर समवेयर हमने एंट्री ली, 30 पॉइंट्स का समवेयर हमारा ये होगा, एंड 90 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होगा। देखते हैं, अभी मोमेंटम तो आया है हमारे डायरेक्शन में, दैट्स गुड। बट वही है, कभी भी मार्केट बदल सकता है अपनी डायरेक्शन। तो हमेशा जैसे ही आपकी एंट्री हो गई 110, ठीक है, 125 माइनस 15, 110 ही होता है ना, ठीक है 110 ही होता है। सेल साइड का हमने लगा दिया है 22,500, 22,500 की ही पोजीशन है मेरी। सब कुछ चेक्ड है, अच्छा है, गुड। वन एग्जीक्यूटेड कितने पे मिला हमें? ओके 124.80 को ही मिल गया हमें ये। ओके थोड़ा सा नीचे जाने लगा मार्केट, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं हमारे डायरेक्शन में चलता है या नहीं। थोड़ा सा लेस प्रोबेबिलिटी ट्रेड इसीलिए था क्योंकि ये स्ट्रेट एन पैटर्न बनाया है। अभी एन पैटर्न की ताकत अगर अच्छी होगी तो थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आएगा। अभी तुरंत अगर नीचे आ गया तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अभी कोई भी सेल साइड की एंट्री इस लाइन के ऊपर प्लान नहीं होगी गाइज हमारी। जो भी बाय एनी चांस अगर हमारा ये एसएल हिट हो जाता है तो सेल साइड की एंट्री इसके नीचे ही ट्रिगर करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके एक स्पाइक लगाई है, एक निगेटिव कैंडल बनाई है गाइज आफ्टर आवर एंट्री। बट वही है, जब आपका एसएल बहुत प्लेस्ड होता है प्रॉपरली तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभी एकदम से भी नीचे भी आ गया कोई नहीं, हमारा जीटीटी ऑर्डर हमें बचा लेगा, ठीक है। एक टैब में हम जीटीटी लगा लेते हैं। इनका थोड़ा सा यूआई मुझे अच्छा नहीं लगता ऑनेस्टली, ठीक है। जीटीटी अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, कोशिश कर रहा है मार्केट, फाइट कर रहा है ऊपर जाने की, शायद स्लो मोमेंटम हो जाइए, ठीक है, ऐसा कुछ वोलेटाइल मोमेंटम हो जाए। बस एक ही है कि एसएल हिट करने के बाद ऊपर नहीं जाना। हाँ अभी एक बात, बहुत रिटेल ट्रेडर्स दुख इस बात का मनाते हैं कि यार मेरा एसएल हिट हो गया एंड उसके बाद टारगेट हिट हो गया। अरे भाई सिंपल थॉट प्रोसेस को समझो। आपके दो ट्रेड्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है, दो ट्रेड्स आपके हैं दिन के। अभी मैंने ये पहला ट्रेड लिया है, बाय एनी चांस ये मार्केट नीचे आता है, ठीक है, नीचे आने के बाद ऊपर आता है फिर से। तो जब टारगेट हिट करेगा, टारगेट हिट करने से पहले आपकी जो प्राइस जिसके ऊपर आपने एक ट्रेड लिया था वो तो क्रॉस करने के बाद ही टारगेट तक जाएगा ना। तो आप एक री एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या, एसएल हिट हो गया कोई बात नहीं, इमीडिएटली एग्जिट करना है, इधर इधर वेट नहीं करना। बट बाय एनी चांस एसएल हिट करके फिर से वो एसएल वाले पॉइंट सारे ट्रैवल करता है मार्केट एंड आपके एंट्री प्राइस के ऊपर निकलने लगता है, तो एक बार मारो फिर से री एंट्री इधर, ठीक है। उसका भी एसएल सेम ही रहेगा एंड 2 एसएल के बाद दिन बंद कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको ये दुख नहीं होगा कि यार मेरा एसएल हिट हो गया एंड उसके बाद टारगेट हिट हो गया। री एंट्री नाम की कोई चीज होती है, आराम से एक री एंट्री प्लान करो। मैं ये नहीं कहता हमेशा री एंट्री प्लान करते रहो। अगर कुछ ऐसा मार्केट हुआ ना आपके 10 एसएल हिट होने हैं, तो 10 एसएल हिट करने के लिए जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। एंड या 1:3 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो अब बाय एनी चांस पहला एसएल हिट हो गया एंड अगले एसएल के लिए मैंने सिर्फ इसके 50% क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड कर गया ना, फिर भी मेरा दिन ग्रीन में होता है, ठीक है। तो वैसे कुछ मनी मैनेजमेंट तो वैसे कुछ मनी मैनेजमेंट प्लान करा करो, कोई इशू नहीं होता। एसएल तो एसएल भाई, कोई इशू नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे आपकी साइकोलॉजी डैमेज होगी, आपका कॉन्फिडेंस टूट गया, आपका एज ए ट्रेडर कन्विक्शन जो बिल्ड हुआ था वो ब्रेक हो गया। कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट लॉस से सब, प्रॉफिट लॉस इसके सबसे ऊपर आपकी साइकोलॉजी एंड आपका माइंडसेट है। जब तक आपकी साइकोलॉजी एंड आपका माइंडसेट इंटैक्ट है तब तक आप मार्केट में बने हो, ठीक है। अभी टाइम पास कर रहा है मार्केट, अच्छी बात है हमारे लिए एक्चुअली, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, बस हमारा एसएल हिट नहीं होना चाहिए वोलेटिलिटी में। एंड अगर बाय एनी चांस हिट हो भी गया तो कोई इशू नहीं है, हम री एंट्री प्लान कर लेंगे। बट पुट साइड की एंट्री बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक, ठीक है। हमारा एसएल हिट करा इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गड्ढे में गिरने वाला है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, इधर एक कॉल साइड का एसएल हो गया, इमीडिएटली पुट में कन्वर्ट कर देते हैं।
भाई ये वो पॉइंट है ही नहीं, इधर एक तगड़ा स्विंग बना है तो इसके नीचे प्लान करो ना आप पुट साइड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा लाइव ट्रेड्स में। मैं लाइव ट्रेड्स थोड़े कम करता था, अभी अभी थोड़ा सिस्टम के ऊपर मुझे क्या कह प्रैक्टिस हो गई है, तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता लाइव वीडियोस में। क्योंकि अगर आपने देखा तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, तुरंत जीटीटी लगाना, जीटीटी प्रॉपरली लगाना, तो एरर नहीं होना चाहिए था मुझे। मतलब मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि मेरे एग्जीक्यूशन में कुछ एरर ना हो। तो इसीलिए जब मैं लाइव वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ तो बहुत चीज़ें देखने को लगती है, लाइट होता है, कैमरा ऑन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो थोड़ा सा कम करे थे मैंने लाइव रिकॉर्डिंग्स। बट अभी मैं कोशिश करूँगा कि लाइव रिकॉर्डिंग्स हो एंड आपको कुछ सिखाने का मुझे मौका मिले। हाँ ठीक है, अभी मैं कंटिन्यूसली बात नहीं करना चाहता। आई विल टेक सम ऑफ स्क्रीन टाइम। जब आपकी जीटीटी प्लेस्ड है ना, तब आप आराम से उठ सकते हो मार्केट से, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट विदाउट पुटिंग एसएल ऑर्डर कभी भी स्क्रीन के सामने से मत हटना। एंड एक्चुअली अगर आप स्क्रीन के सामने भी बैठे हो तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्लेस योर एसएल ऑर्डर, क्योंकि क्या पता जो एक कुछ दिन था भाई, 1% की एक रेड कैंडल बनी थी, लिटरली 1%। आप जब तक इधर जाके 2 क्लिक करोगे ना, इधर सिलेक्ट करके इधर एग्जिट एट मार्केट करोगे ना, तब तक आपका अकाउंट खाली हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना है। इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग द पोजीशन उसके अगले कुछ सेकंड्स में ही आपकी जीटीटी ऑर्डर या एसएल ऑर्डर लगनी चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करता है या नहीं। अगर मौका मिलेगा तो मैं ट्रेलिंग का भी कुछ साइकोलॉजी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बट जैसे मार्केट होता है उसके हिसाब से हमें रिएक्ट करना पड़ता है। बट कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। इसका मतलब क्या, 15 पॉइंट का एसएल मतलब 15 पॉइंट का एसएल, मतलब प्रीमियम में 15 पॉइंट का एसएल। कुछ भी हो जाए, मार्केट इधर नाच दे, ऊपर जाए नीचे जाए, 1000 पॉइंट ऊपर जाए 1000 पॉइंट नीचे जाए, 15 पॉइंट का एसएल मतलब 15 पॉइंट का एसएल। मनी मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं, 2 ट्रेड्स के ऊपर ट्रेड नहीं मतलब नहीं। तो ये रूल्स कभी भी नहीं बदलने चाहिए। बाकी आप प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री एग्जिट बदल रहे हो, ये शिफ्ट करके ऊपर ले रहे हो, इसका एसएल बदल के थोड़ा सा ट्रेल कर रहे हो, वो सारी चीज़ें फाइन है, ठीक है। बट फंडामेंटल रूल्स कभी भी नहीं बदलने चाहिए, ठीक है। दैट इज इट फॉर दिस सेशन गाइज। आई एम जस्ट टेकिंग सम ब्रेक राइट नाउ। देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद कैसे मार्केट बिहेव करता है। थैंक्स लॉट। हेलो गाइज, इधर आप देख सकते हो हमारा एक एसएल हिट हुआ है। इमीडिएटली मार्केट 110 के भी नीचे आया था, तो कोई बात नहीं, हमारी एंट्री अभी प्लान हम इसके ऊपर ही करेंगे। फिर से अगर बाय एनी चांस हमें 120 के आसपास मार्केट मिलता है तो हम री एंट्री प्लान करेंगे। अभी इस ट्रेड को मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसी कैंडल की वजह से हमारा एसएल हिट हो गया। इसमें कोई इशू नहीं है, हमने जीटीटी ऑर्डर लगाई थी, अराउंड 750 के आसपास हमारा एसएल हिट हुआ। अभी बाय एनी चांस मार्केट, अभी मैं थोड़ा सा ऊपर बाय करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि इधर से एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो मेरी री एंट्री तभी वैलिड है क्योंकि ये रेड कैंडल वालों के स्टॉप लॉस मार्केट हंड करके ऊपर चला जाए तो, ठीक है। तो 128 को हम एक ऑर्डर लगा के रख देंगे। अभी जस्ट मुझे 1 मिनट चेक करने दो पोजीशंस में। 740 विच इज़ परफेक्ट। ये हमारा जीटीटी कंफर्म है। ओके, ये क्या है, ये ट्रिगर्ड होनी चाहिए। हाँ करेक्ट, ट्रिगर्ड है। एंड समवेयर अराउंड 110 पे हमें एग्जिट मिला, विच इज़ परफेक्ट, हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से है। तो अभी जो कॉल साइड पे एंट्री बनेगी गाइज, तो वो डेफिनेटली हम 128 के आसपास ही लेंगे। अभी मुझे जस्ट एक बार चेक करना है 22,400 का कॉल कितने पे चल रहा है। ओके, ये तो बहुत महंगा है, कोई पॉइंट नहीं है अभी इसको लेने का। तो क्या करेंगे, इसका हाई जो है 128.45, हम 129 पे सेफर साइड एंट्री प्लान करेंगे। एंड इस टाइम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, मैं 25 क्वांटिटी के साथ ही जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक एसएल हिट हो गया है गाइस। अरे यार क्या कर रहे हो भाई, 25 एंड 128 पॉइंट समथिंग था ना, तो यार 128 पॉइंट समथिंग था, तो आराम से हम 129 पे एंट्री लेंगे, ठीक है। एडवांस में एसएल ऑर्डर लगा देना चाहिए एंड ट्रिगर प्राइस भी मैं 128.9 लगा देता हूँ, ठीक है। अभी हम ये एक ऑर्डर लगा के रख देते हैं, दिस विल बी आवर
प्लेस्ड सक्सेसफुली एट 29 पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग है, कोई इशू नहीं है। एंड अगर बाय एनी चांस अगर ऊपर जाने के बाद ये एंट्री पे हमें लेने के बाद फिर से मार्केट नीचे आता है, देन डेफिनेटली हम अपना दिन क्लोज कर देंगे गाइज, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप आपका दिन किधर क्लोज कर रहे हो। लॉस होना इज टोटली फाइन, बट ये कितना लॉस हुआ है इससे सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अभी आप अगर 740 देखोगे विच इज़ नथिंग। अगर मैं PNL अभी क्विकली दिखा दूँ आपको, तो लास्ट के 2 दिन या 1 मिनट देना मुझे। PNL जब मैं जीतता था, राइट, जब मेरे विनिंग डेज होते थे, तब ये देखो, तो अराउंड 2000 का प्रॉफिट, 1000 का प्रॉफिट, तो ऐसे प्रॉफिट्स मैंने कमाए हैं। उसके बाद 300 का लॉस, 700 का लॉस आ गया, कोई इशू नहीं है। एंड मुझे पता है आज नहीं तो कल ये फिर से एक बार 2000 1000 के दिन आने वाले हैं, ठीक है। अभी ये 2 प्रॉफिट होने के बाद हमें 2 लॉसेस हुए, बट प्रॉब्लम ये है, बहुत लोग ये जो तो प्रॉफिट है ना 2000 3000 3500 का ये जो प्रॉफिट दिख रहा होगा, वही आज आज के दिन उड़ा देंगे। तो वो नहीं होना चाहिए कभी भी। आपके प्रॉफिट्स आपके लॉसेस से सबसे बड़े ही होने चाहिए हमेशा। बाय एनी चांस अगर मैं 25 क्वांटिटी में भी टारगेट हिट करता हूँ ना मेरा, फिर भी मेरे 50 क्वांटिटी के लॉस से वो बेहतर है। इधर देखो, 25 क्वांटिटी के साथ हमने एंट्री ली थी 104 पे, हमने एग्जिट लिया था 145 पे। इधर भी 50 क्वांटिटी के साथ 130 पे हमारी एंट्री है, 176 पे हमारी एग्जिट है, एंड मैं लॉसेस सिर्फ 15-15 रुपए के ले रहा हूँ। तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड इंटैक्ट रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा मार्केट ट्रिकी बिहेवियर कर रहा है, विच इज़ टोटली फाइन। अभी अगर इसने हमें एंट्री पे बिठाया एंड उसके बाद फिर से SL हिट कर दिया, देन आई विल क्लोज माई डे फॉर श्योर। 118 पे है, अभी बहुत एंट्री प्राइस से दूर है ये। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, लॉसेस को देख के अरे यार लॉस हो गया ये कहने का कुछ पॉइंट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब मेरा टारगेट होगा तो वो 2000 साढ़े 2500 का होगा, तो मुझे 700 रुपये 800 रुपये लॉस देने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 50 क्वांटिटी के साथ लॉस हुआ विच इज़ डेफिनेटली अ बैड थिंग, बट उसका कुछ कर नहीं सकते भाई। अभी ओवरऑल विद द डायरेक्शन हमने 50 क्वांटिटी ली थी, तो वो कह नहीं सकते कि भाई 50 क्वांटिटी ली है तो प्रॉफिट ही होगा हमेशा। ओके, शायद हमें फिर से एंट्री में धकेल देगा मार्केट गाइज, शायद, बट इसके SL के बाद डेफिनेटली वी नीड टू क्लोज द डे विद द लॉस, ठीक है। बाय एनी चांस ये भी लॉस होता है, ठीक है, ये भी अगर लॉस होता है तो लॉस दिखाता हूँ मैं। तो अभी 25 हमारी क्वांटिटी साइज है एंड 15 रुपये हमारा SL है, 375 का लॉस होगा, ये भी ट्रेड लॉस में गया तो। एंड उसके बाद आप ऐड कर दो, हमारा अभी 740 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो दिन मेरा कितने को क्लोज हुआ, 1115 रुपये। तो 1115 रुपये, अब अगर आप लास्ट कुछ प्रॉफिट वाले दिन देखोगे तो वो बहुत कम ही है, हार्डली, मतलब, एंड वो भी बहुत रेयर होता है। कंजिक्यूटिवली 2 लॉसेस होना दिन में बहुत रेयर होता है, ऐसा मंथ में हमेशा नहीं होता। तो हार्डली एक लॉस के बाद ही मार्केट आइदर हमें मौका ही नहीं देता फिर से एंट्री का, या उधर ही हमें रोक देता है, या दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में हो जाता है। तो इट इज़ वेरी रेयर टू हिट 2 कंजिक्यूटिव लॉसेस, बट इवन इफ 2 कंजिक्यूटिव लॉसेस होने के बाद भी जो मेरा नेट PNL है दिन का, वो मेरे मैक्सिमम प्रॉफिटेबल डे से आधा है। तो ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। प्रीमियम के हिसाब से हमारी री एंट्री 125 पे बनती है, बट हमने सेफर साइड 129 पे एंट्री ली है गाइज। 4 रुपये महंगी है एंट्री, बट कोई बात नहीं। अच्छा खासा स्ट्रक्चर तो दिख रहा है इधर मार्केट का। अभी देखते हैं, ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो अच्छी खासी मोमेंटम आ सकती है। हेलो गाइज, मार्केट अभी ऊपर जा रहा है थोड़ा सा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंजर्वेटिव एंट्री जो हम प्लान कर रहे थे 129 पे, शायद हम फिर से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं अभी 125 पे ही, क्योंकि दैट वाज आवर इनिशियल प्राइस दैट वी हैव लाइक एग्जीक्यूटेड 124 समथिंग अराउंड दैट। तो बाय एनी चांस अगर 125 के आसपास मार्केट जाता है या इसके भी ऊपर निकलने लगता है, तो वी कैन प्लान अ ट्रेड। अभी आई गेस वी कैन बाय एक्चुअली। काम करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं हम लोग अभी 125 एंड 125 पे हमें मिलता है तो देखते हैं। फाइव 124.4 126 पे चल रहा है, आई गेस अभी ये हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूट।
ओके, एक काम करते हैं, एट मार्केट पे ही उठा लेते हैं इसको। ठीक है, हमने फिर से री एंट्री करी है गाइज, कितने को मिला देखते हैं एक बार। ठीक है, ट्रेडेड प्राइस 125.10। अभी तुरंत हम जाएंगे एंड एक जीटीटी लगाएंगे। थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, तो इधर कोट करेंगे सबसे पहले इसको। ठीक है, 125 की एंट्री है, इसके हिसाब से ही हम अभी एक जीटीटी लगाएंगे फिर से। सेल साइड की जीटीटी होगी 25 क्वांटिटी के साथ। हमने 110 पे फिर से एक बार एसएल लगा दिया हमारा। ठीक है, 100 ट्रिगर थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं हम लोग, 110.5। अरे क्या हुआ यार, एंटर हो गया क्या? मॉडिफाई 110 पॉइंट, ट्रिगर थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, अभी देखते हैं दूसरी एंट्री। ऐसा समझ लो आप, हमने इधर ली है समवेयर अराउंड सिमिलर टू दैट। इधर का एसएल होगा हमारा अभी 30 पॉइंट्स का एंड 90 पॉइंट्स का टारगेट होगा। दिस विल बी अवर सेकंड ट्रेड, सो डेफिनेटली दिस इज द लास्ट ट्रेड। बाय एनी चांस अगर ये भी लॉस मेकिंग बनता है हमारा, तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वी विल हैव टू क्लोज द डे विद द नेगेटिव। चलो गाइज, अभी मैं पॉज करता हूँ फिर से। कुछ ज़्यादा हो ही नहीं रहा मार्केट में, क्या कंटिन्यूसली मार्केट के सामने बैठने का भी कुछ सेंस है नहीं। तो अभी पॉज करते हैं, आता हूँ मैं फिर से। एक तो एसएल हिट होगा या टारगेट हिट होगा। शायद ट्रेलिंग एसएल पे भी निकालना पड़े। मैं ट्रेलिंग के भी कंसेप्ट कुछ समझा दूंगा आपको, कब ट्रेल करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अभी दिन ख़त्म होने वाला है। आज बहुत ही क्योटिक दिन था, मैं इसको कहूँगा। मार्केट में किधर भी मोमेंटम नहीं दिख रहा अभी। अराउंड 11 बजे के आसपास हमारी ट्रेड में एंट्री होती है एंड उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा एक बॉक्स बना देता है। अभी डेफिनेटली हमें नो प्रॉफिट नो लॉस या छोटे से प्रॉफिट में निकलना पड़ेगा। समवेयर अराउंड 22-23 रुपये ही ऊपर है अभी पोजीशंस में। अगर आप देखोगे तो, एक मिनट देना मुझे, कुछ गड़बड़ लग रही है पोजीशंस में। हाँ, अभी ये चल रही है पोजीशन। ठीक है, तो कितने पे है अभी ये? यार इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? ओके, अनरियलाइज पीएनएल 80 या 100 रुपए के आसपास बस प्रॉफिट दिखा रहा है अभी इधर। एंड या जो पहला एसएल एक हुआ था हमारा वो इधर है एंड इधर के आसपास हमारा अभी टोटल पीएनएल चल रहा है। रियलाइज पीएनएल हमारा 445 रुपए का था एंड इधर 70-80 रुपए बस प्रॉफिट दिखा रहा है अभी। वही होगा, ऑप्शन बाइंग है तो हमें 20 रुपए का कुछ नहीं मिलेगा इधर। हमने 20 पॉइंट्स पकड़े भी है, 20-25 पॉइंट पकड़े हैं, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको बताऊं तो दैट्स एग्जैक्टली इज ऑप्शन सेलिंग, सॉरी दैट्स एग्जैक्टली इज ऑप्शन बाइंग। इधर देखो चार्ट पूरा का पूरा फंसा हुआ है चार्ट। तो किधर भी अभी मोमेंटम नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ अभी 40-50 रुपए ही क्यों ना सही, थोड़ा बुक कर ही लेते हैं अभी हम लोग। ठीक है, ठीक है, अभी हमने छोटे से प्रॉफिट के साथ क्या ही कहेंगे उसको प्रॉफिट, बट ठीक है कोई बात नहीं। छोटे प्रॉफिट के साथ हमने बुक किया है दूसरा ट्रेड। मैं अभी इधर क्लोज करता हूँ। अभी क्या 1 घंटे में मूव आ सकती है क्या? डेफिनेटली आ सकती है भाई, बट यूजुअली 2:30 बजे के बाद, 2:45 बजे के बाद मैं स्क्वायर ऑफ करना प्रेफर करता हूँ। नो प्रॉफिट नो लॉस में ही ये पोजीशन क्लोज हुई एंड आज का दिन हमारा समवेयर अराउंड 700 रुपये नेगेटिव में क्लोज हुआ। ऑर्डर बुक में अगर आप देखोगे तो ये हमारा बाइंग था 125 पे एंड 126 पे हमें निकलना पड़ा, बट वी हेल्ड द ट्रेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ऐसा नहीं कि क्विकली हमने एग्जिट किया, ये पूरा हमने वेट किया। बट एनीवेज अभी 2:45 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अभी प्रॉफिट बुक करा जाए। प्रॉफिट मतलब 50-60 रुपये बुक करे जाए। एम स्टॉक्स में मैंने शिफ्ट करा है अभी रिसेंटली जीरोधा से। जीरोधा पे मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करता हूँ इंट्राडे पे, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिली ऑप्शन सेलिंग की। बट ऑप्शन बाइंग में अभी एम स्टॉक पे ट्राई करूंगा। ठीक लग रहा है अभी तक का इंटरफेस, ज़्यादा कुछ बड़े इश्यूज मुझे नहीं दिए है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रुक जाओ, इसको कैंसिल करना है वरना सेल ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगी 110 पे। तो ये हमने कैंसिल करी है अभी। तो जीटीटीज वगैरह सपोर्ट दे देता है, एसएल ऑर्डर दे देता है, मुझे यही चाहिए, एक एसएल ऑर्डर चाहिए मुझे एंड एक जीटीटी चाहिए। एंड अगर इधर मुझे प्रॉपरली ज़्यादा कुछ इशू नहीं दिख रहे हैं मुझे,
तो आई कैन डेफिनेटली बी विद दिस ब्रोकर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, बट ग्लिच नहीं होना चाहिए, यही एक एक्सपेक्टेशन है। तो आज के दिन में सबसे पहला ट्रेड हम ये लेते हैं, ठीक है। इस ट्रेड का साइकोलॉजी या माइंडसेट यही था। ये हमारा प्रीवियस डे हाई की लाइन है, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करती है 10:30 की, एंड इसका हाई जब ब्रेक होता है तब हम एंट्री लेते हैं समवेयर अराउंड 22,450 के आसपास, एंड तुरंत ही अगले एक दो कैंडल में ही अपना एसएल हिट हो जाता है। तो ये 30 पॉइंट का एसएल तो नीचे था, बट इधर ही एसएल हिट हुआ, प्रीमियम में हिट हुआ हमारा, हमारे 15 रुपए चले गए प्रीमियम में, मतलब 125 पे हमारी एंट्री थी एंड 110 में हमें एग्जिट लेना पड़ा। तो इमीडिएटली वो जीटीटी ट्रिगर हो गई, एंड तब हमने 50 क्वांटिटी ली थी, एंड उसके बाद हमने थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करने के बाद 25 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करा। तो यही थी आज की समरी। आज का दिन डेफिनेटली हमारा नेगेटिव में क्लोज करना पड़ेगा हमें, बट देयर इज नो इशू। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप आपके लॉसेस कितने कम रखते हो, ठीक है। अभी क्विकली में जैसे दिन खत्म हो रहा है, अभी डेली चार्ट के हिसाब से कुछ एनालिसिस करता हूँ। अभी डेफिनेटली वी आर लुकिंग वेरी स्ट्रांग, एंड जैसे ये चैनल पे दिख रहा है वैसा ही अभी कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अभी 4 तारीख तक डेफिनेटली कोई भी मोमेंटम आने की एक्सपेक्टेशन मेरी तो नहीं है, आ भी सकता है, वी नेवर नो, बट 4 तारीख के पहले कुछ होगा ऐसा बड़ा मार्केट में। मतलब एक अभी अगर आप ये देखोगे, मैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम अभी बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो इधर से इस पॉइंट से कोई भी मोमेंटम है ही नहीं। अगर मैं सिंपली जस्ट एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लूँ, तो अगर आप इसको देखोगे तो देर इज नो मोमेंटम इन द डेली चार्ट। तो अभी डेफिनेटली वी विल प्ले वेरी डिफेंसिव, एंड वी विल, अभी मैं तो कोई डायरेक्शनल ट्रेड प्लान ही नहीं कर रहा, ओवरनाइट कोई भी पोजीशंस कैरी नहीं हो रहे हमारे, एंड या लाइक दैट इज इट, दैट्स एग्जैक्टली इज द एक्शन प्लान फॉर द डेली चार्ट। 4 जून के बाद डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स एंड रिजल्ट को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद हमें आइदर अप ट्रेंड एंड या डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली अभी लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, इधर तक हम फिर से ट्रैवल कर सकते हैं, 22,800 तक धीरे धीरे ट्रैवल करेंगे, आज के दिन जैसा करा वैसे। तो ऑप्शन बाइंग के लिए भी डेफिनेटली टफ दिन हो सकते हैं, इसीलिए कम क्वांटिटीज के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 25-50, कभी माय मैक्सिमम लिमिट इज 100, बट वो भी मैं, अगर कंटिन्यूस स्ट्रीक चल रही है मेरी, लूजिंग स्ट्रीक अराउंड 4-5 कंटिन्यूस लॉस हुआ है कम क्वांटिटी के साथ, देन धीरे धीरे एक प्रॉफिट के बाद मैं क्वांटिटीज बढ़ाता हूँ। तो ऐसे तरीके से मैं मनी मैनेजमेंट करता हूँ। एंड और एक बात, मैं और रेगुलर वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा लाइव ट्रेडिंग के। मैं एनालिसिस एंड हाइलाइट्स तो डेली डालता ही हूँ, बट मैं डेफिनेटली लाइव ट्रेडिंग के रेगुलर वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। भले नो ट्रेड का दिन होगा या ट्रेडिंग का दिन होगा, भले हमें ट्रेड मिलेगा ना मिलेगा, कुछ भी होगा, आई विल बी इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, आई विल बी एनालाइजिंग द प्राइस लाइव मार्केट में, एंड आई विल बी पोस्टिंग द वीडियोज। अगर आपको लाइव वीडियोज अच्छे लगते हैं, प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट विल रियली हेल्प माई चैनल टू ग्रो, एंड मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं, तो मैं रेगुलर वीडियोज बना पाऊंगा आपके लिए, ठीक है। चलो बाय बाय।